गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सब नू सत श्री अकाल, छोटा नू हेलो। अब मैं थोड़ा निकला हूँ नोएडा में, थोड़ा काम था कस्टमर के पास। कॉल आया था कि सर मेरी आगे गाड़ी देख लो। चलो मैं कहा सर आप आधे रास्ते मिल जाइए, मेरे को ऑन द वे रास्ते में मिलेंगे। और कल मैं वीडियो इसलिए बना पाया, फ़ोन घर पे बुलाया था। और कल थर्सडे भी था, गुरुजी मंदिर जाना, शाम को जाता हूँ मैं, लंगर वहीं गुरुजी कराते हैं मेरे को। और आज मैंने अपना पैर देखा, ऑलमोस्ट 90% स्किन उसके ऊपर आ गई है। सब मेहरबानी गुरुजी की है। जहाँ उन्होंने 6 महीने रिकवरी के लिए कहा था, गुरु महाराज की कृपा से 1 महीने में रिकवरी कर ली मैंने। थैंक यू टू गुरु महाराज। और सब आप लोगों भाइयों की अरदास से मेरा पैर ठीक हुआ। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, कटने की नौबत आ गई थी। कुछ लोग कह रहे हैं तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मेरे पैर में इन्फेक्शन आ गया था, बरसात के कारण मेरे शूज़ के अंदर पानी घुस गया था। मैंने केयर नहीं करी और पैर सूज गया था। मैं शायद शुगर करके हो गया होगा, लेकिन वो उसके बाद मैं बाइक चलाता रहा और बाइक के बगैर रह नहीं सकता और मेरा इन्फेक्शन बढ़ गया था। वो तो राइट टाइम पे पहुंच गया। मेरी फैमिली डॉक्टर ने कहा अगर तुम ऐसी पट्टी कराते रहोगे तो कम से कम नहीं तो आपको 3 मंथ्स लग जाएंगे। इसका लास्ट ओपिनियन यही था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा तो सर्जन के पास जाओ। और सर्जन के पास गया, सर्जन बहुत अच्छा सर्जन था, उन्होंने बहुत अच्छी की। चाहे हॉस्पिटल में तो 10-12 दिन लगे पर मेरे को ठीक करके भेजा। नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और मेरा जो हुआ था लेफ़्ट पैर में हुआ था और आज वो राइट पैर से ज़्यादा अच्छा चलता है। सब गुरु महाराज की कृपा से, आप लोगों की अरदास से मैं ठीक हुआ। और अब मैं बाइक से ही आता हूँ, बाइक से ही जाता हूँ। और अब ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर्स ने आना है। और इस बार पैकेजेस शुरू किए थे और लास्ट मंथ अच्छा काम था। इस मंथ सिर्फ 2 कार्स बिकी हैं। मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा है। आज चल के मैडम से बात करें, कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, क्या कैसा है क्या है। तो वो भी बेचारी कॉलिंग तो करती है, बाकी मंदा है बाज़ार में, पर हमारी जो खर्चे तो पूरे पड़ते हैं ना। और मैडम का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, मेरा पार्टनर तो कोई देता नहीं, सिर्फ ऑफिस का ही खर्चा देता है। मैडम की सैलरी, मैडम के हर चीज़ मैं ही देता हूँ। चलो देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय नहीं, अभी फिर आऊँगा। हाय गाइस, अब मैं पहुंच गया हूँ नोएडा। और नोएडा से लक्ष्मी नगर, और फ्रूट वाले मिले थे, मैं इधर फ्रूट लेके जा रहा हूँ। देखिए फ्रूट काफ़ी अच्छा फ्रूट होता है, यहीं से ही लेता हूँ मैं। फ्रूट के बारे में बहुत सारे हम लगाते हैं फ्रूट, यहाँ बहुत तरीके के फल रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आइटम लगाते हैं। सर मैं एप्पल, क्योंकि मैडम को एप्पल बहुत पसंद है, और बब्बू गोशा और अमरूद, 3 फ्रूट लेता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने रेकमेंड कर रखा है मेरे को ये 2 फ्रूट के लिए, तीसरा मैडम के लिए। और उनको एप्पल बहुत पसंद है, एप्पल मैं ज़रूर लेके जाता हूँ। और देखते हैं आगे चल के। इनका मैं कई बार लेके हूँ, अच्छा लगा। जस्ट स्टोर से भी लिया, तो इनका मैंने कल लेकर गया था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। लक्ष्मी नगर पहुँच चुका हूँ ऑफिस के लिए। मैं पहुँचने वाला हूँ 10-15 मिनट, और वहाँ पहुँच के आपको बता रहा हूँ। लेकिन फ्रूट की क्वालिटी, ये जमुना पुल पे खड़े हैं, फ्रूट की क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और रेट्स हैं मार्केट से बहुत कम है। बाकी चलते हैं, देखते हैं आगे, आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। भाई ने भी ऑफिस पहुँच रहा हूँ, फ़ोन आ रहे हैं। गाइस सर मैं पहुँच गया हूँ और अपनी बाइक अब ऑफिस जा रहा हूँ। गाइस ऑफिस जा रहा हूँ, और ये मेरा हैंड बैग, फ्रूट भी मैंने ले लिया, मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं मैडम आई कि नहीं आई होती, फ़ोन आया था। और आज मैं आपको मैडम का फेस ज़रूर दिखाऊँगा, चाहे चोरी छुपते चाहे कैसे भी। चलो जैसा हो बताते हैं आपको। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सब न्यू सत श्री अकाल। टाइम हो गया 7:05 मिनट लेट, कोई बात नहीं। कस्टमर था, कस्टमर गया भी, और मैं कहा चलो वीडियो जाते हो तो वीडियो बना लूँ। और कुछ बातें करनी थी। कुछ कईयों ने कमेंट्स किया था कि आपने जो बाइक थी, आपके पैर में बाइक लगी थी, मतलब बाइक से पैर बंद हुआ था, या कुछ कहते हैं हायाबुसा से आपका पैर सेंसर से पैर लग गया था, कुछ कहते हैं एक्सीडेंट। आज मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। 2 महीने पहले लगातार सैटरडे संडे बरसात आई थी, कस्टमर था, और मेरे शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ पहने थे, वो भी थोड़े लॉन्ग थे, तो पानी भर गया था। मैंने केयर नहीं करी क्योंकि सुबह से शाम तक बाइक चलाता रहता। 2 दिन लगातार मेरे पैर गिरे रहे, उसमें थोड़े कट्स पड़ गए थे, और वो मैंने केयर की नहीं, वो स्वेलिंग आ गई। मैंने सोचा शायद शुगर की करके स्वेलिंग आ गई है, मैंने परवाह करी नहीं, और करते 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 इन्फेक्शन बढ़ गया। तो इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि मेरे पैर कटने की नौबत तक आ गई थी। और मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि आप सर्जन के पास जाइए, कि इससे पहले हड्डी तक गया तो आपका पैर कट जाएगा।
तो नेक्स्ट डे मैं सर्जन के पास गया, तो उन्होंने ड्रेसिंग करी, उन्होंने कहा कि आपकी स्किन डेड हो गई है, आप कल एडमिट होइए, परसों मैं आपका ऑपरेशन करूँगा, पहले डेड स्किन को हटाऊँगा फिर देखूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और 2 दिन बाद उन्होंने पहले 1 दिन पहले पूरा टेस्ट वेस्ट किए, सब कुछ किया, तो ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। तो ये मेरे को मेरी वाइफ ने बाद में बताया कि उन्होंने डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि मेरे को जो भी इन्फेक्शन लग रहा है इनके पैर पे लग रहा है, मांस तक, अगर हड्डी तक गया तो मेरे पैर काट दूंगा, तो नहीं तो इनकी जान को खतरा हो जाएगा। पर मेरी वाइफ कहती जान तो पहले जान है। तो ये मेरे बाद में बताया। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, मालिक की कृपा, गुरुजी की कृपा से मेरे मन में अहंकार आया था, बरसात लेके, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। और कभी ज़िंदगी में अहंकार नहीं करना, मैंने अहंकार किया, मालिक ने मेरे को सज़ा दी। और था ही मैं इसीलिए, ना मेरे को सज़ा मिलती, ना मैं सीधे रास्ते पे आता, ना मेरे को अकल आती। और उस दिन से मैं ड्रिंक बहुत करता था, मैंने ड्रिंक करनी छोड़ दी। अब हाथ लगाने 2.5-3 महीने हो गए। मैंने अपना वज़न 8 किलो कम से कम, पहले 10 किलो 2 बढ़ गए हैं, अब 2 और कम करूँगा, 8-9 किलो मैंने अपना वज़न कम किया। और अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और सब मीठा बंद, सब कुछ बंद हो गया है। और अब मेरी शुगर भी जब आप जो आती है 180 और 100 के बीच में आती है, जो नॉर्मल 150 है। कभी कभार तो एक बार तो 56 आ गई थी, तो मैंने फटाफट मैंने चॉकलेट खा ली कि पता नहीं इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। तो उस मालिक की कृपा से मैं मीठा सिर्फ 2 दिन खाता हूँ, एक मंडे और एक थर्सडे। मंडे क्यों, मैं गुरुजी मंदिर ज़रूर जाता हूँ, वहाँ चाय प्रसाद मीठा होता है, और वहाँ लड्डू प्रसाद ज़रूर मिलता है, मैं ज़रूर कभी नहीं छोड़ता। और थर्सडे को लंगर प्रसाद जाता हूँ, वहाँ हलवा ज़रूर होता है, कड़ा प्रसाद। वो तो मेरे लिए दवाई है, गुरुजी कहते हैं ऐसे खाओगे तो दवाई, कर ले जाओगे तो मिठाई। तो वो खाने के बाद में शुगर चेक करता हूँ, नॉर्मल रहती है, मालिक की कृपा। जब मैं सेवा करता था, इतना मीठा खाता था मंदिर में, मैंने कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मेरे मन में अहंकार आ गया, मैंने सेवा छोड़ दी। उत्तर की सेवा करने के लिए लोग तरसते हैं, उत्तर की सेवा मैंने छोड़ दी, वहाँ जाना छोड़ दिया, सत्संग कराने छोड़ दिए, उसकी सज़ा मिली। मैंने कान पकड़े, मैं क्या आज के बाद कभी नहीं करूँगा। और मालिक की कृपा से। और जब मैं हॉस्पिटल में होता था, वाइफ मेरी आती थी, रात शाम को चली जाती थी, घर बच्चे के लिए होते थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी का स्वरूप सामने रखा था। तो जब सेकंड डे बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तो मैंने कहा अपने सर्जन से, मैं सर ये स्वरूप साथ जरूर लेके जाऊँगा। क्या अलाउ नहीं है? मैं कहा सर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा। तो उन्होंने मेरी बात मान ली, और स्वरूप मेरा साइड पे पड़ा रहा। तो एक दिन गुरुजी कहते कमला घबराना क्यों है, मैं तेरे नाल। वो वाकई मेरे साथ थे। जब जब दोनों ऑपरेशन चलते रहे, मेरे मुंह से मंत्र जाप निकलता रहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मंत्र जाप चलता रहता है। अपनी कहीं बाइक से आता तो ये मंत्र जाप ही चलता रहता है। और उनकी कृपा से वो पैर मेरा ठीक हुआ, जहाँ कटने की नौबत पे आ गया था। और उनकी कृपा से जान, डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम 3-4 महीने बाइक नहीं चलाओगे, क्योंकि मेरी जो सेकंड जो स्किन आ रही थी, इन्फेक्शन निकाल दिया था, वो स्किन नहीं आ रही थी नीचे से। तो उसने कहा कि मेरे को थाई से उन्होंने एक पीस निकाल के प्लास्टिक सर्जरी करी। और उसके बाद उन्होंने कहा 6 महीने कम से कम आपको बाइक हाथ नहीं लगानी पड़ेगी। पर मालिक की कृपा ऐसी हुई, उनकी कृपा ऐसी हुई, मेरे मन में लालू थी मैं कब ठीक हूँ, कब गुरुजी मंदिर जाऊँ, वहाँ जाके माफ़ी मांगूँ। और मालिक ने ऐसी कृपा हुई, 15 दिन में मैं ठीक हो गया। आज मालिक की कृपा से 1 महीना हो गया, मैं आई एम परफेक्टली ऑल राइट, वो भी उनकी कृपा से। अब स्किन भी नीचे से ऊपर आ गई, सब आ गई, अब मैं चलता भी हूँ। सब लोग हैरान रह गए। हैरान क्या, वो गुरु जी की कृपा से हुआ। और ज़िंदगी मैंने तौबा कर ली, कभी मैं अहंकार नहीं करूँगा। और यही था, ये सत्संग ही था। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुना, सब ने सुना। सत्संग सुनने वाला भी ब्लेसिंग मिलती है, सत्संग करने वालों में ब्लेसिंग मिलती है। जो चीज़ थी मैंने हकीकत बताई। और ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना। मैंने अहंकार किया था, पछताया। और मैंने काफ़ी लोग कमेंट करते थे, तो मैं कहा आज मैं यूट्यूब पे बता ही देता हूँ सबको, कुछ जो मेरे साथ बीती मैंने बताई। और आप ये नहीं समझ सकते हो, मैं अपने घर के बाथरूम तक जाता था, मेरी चीखें निकलती थी। और मतलब 3 कदम से मेरा बाथरूम था मेरे कमरे के। और जब मैं आई एम लिविंग इन फर्स्ट फ्लोर तक जाने में मेरे को 2 आदमी को सहारा चाहिए होता था। और जो चीखें निकलती थी मेरी, मतलब मैंने स्वर्ग में यही देखा था, यही देखा, सब कुछ यही है। और वो दिन मैं कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता जो मेरे साथ बीता। पर
कृपा रही उनकी, और दिन आए चले भी गए। ऐसे सुख और दुख के दिन आते हैं और चले गए। घबराना नहीं, मैं नहीं घबरा, मैं गुरु जी जो होगा देखी जाएगी। अगर मेरा पैर कट जाएगा मेरी को सज़ा मिल जाएगी, लेकिन वो करने तू कमले यार, तू मेरे सेवा फिर करनी। और उनकी कृपा से अब नेक्स्ट मंथ से मैं सेवा स्टार्ट कर रहा हूँ, और थर्सडे की। और मंदिर तो रेगुलर ही है, मंडे थर्सडे, चाहे आंधी आए तूफान हो, मैंने जाना ही जाना है, और उनकी कृपा से जाता भी। और शुक्राना गुरु जी, और थैंक यू टू ऑल। आप लोगों की भी ब्लेसिंग से और खुद आपके लोगों की अरदास से ही मैं ठीक हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय। अब लेट हो गया हूँ, और अब बाय नहीं, अभी कोई वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँगे ना बनाऊँगा। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। को गए 2-3 कस्टमर थे, मैं थक गया था, चाहे लेके गए नहीं गए। एक कस्टमर तो रुका हुआ, बाहर का कस्टमर था, और आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, तो मैं निकल रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। बाय एवरीबॉडी, ब्लेस यू ऑल, बाय 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 बाय। लाइक, कमेंट, बेल आइकन जरूर। लव यू ऑल, बाय बाय।